श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इस हमारी भगवत प्रेम की यात्रा में आज 61वां पड़ाव है। आज का विषय है ज्ञान मार्ग। देखिए, प्रेम करोगे तो भी ज्ञान आना है, ज्ञान की तरफ बढ़ोगे तो प्रेम आना है। ये सारी चीजें पूरक हैं और सारी आवश्यक हैं और सारी एक ही लक्ष्य तक ले जाती हैं। इसलिए तात्विक रूप से तो अभेद है, पूर्ण अद्वैत है। गीता कह रही है कि सात्विक ज्ञान तो वही है जो इस समूची सृष्टि को, मुझे, माया, सभी को विभाग रहित जानता है। ये विभाग तो सुविधा की दृष्टि से है, फिर सृष्टि चक्र के लिए है। ये तो यही ज्ञान है कि सब कुछ वासुदेव सर्वम, ये ज्ञान है। सब कुछ भगवान है। अब देखिए, एक राजा है, उसे भगवान मानिए। उसी का राज्य है, उसको माया मानिए। उसी के प्रजाजन है, उनको जीव मानिए। बात तो एक ही है, लेकिन अलग अलग भी है। ये तो ज्ञान ही है, परम ज्ञान और है कि असत की सत्ता नहीं है। द्वैत भी उतना ही सत्य है और त्रैत यानी ब्रह्म जीव माया भी उतनी सत्य है, क्योंकि जीव माया को पार किए बिना भगवान से मिल नहीं सकता, तो माया को भी लांघना पड़ेगा। और नाना जीव भगवान के अंश हैं। जैसे एक ही सूर्य की कई रश्मियां, किरणें होती हैं, वो भी सत्य हैं। तो
ये बेहद उलझा हुआ विषय है। ज्ञान का मार्ग बेहद उलझा हुआ है और सबसे ज्यादा झगड़े इसी मार्ग में। आज तक जो मनुष्य के सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास की यात्रा में जो वाद विवाद, जो द्वंद्व और झगड़े हुए हैं, वो इस ज्ञान को ही लेकर पकड़ कर बैठ जाता है। कोई कहता है नहीं जी बस यही सही है, कोई कहता है नहीं नहीं जो मेरे गुरु ने कह दिया बस वही है, उसके ऊपर कुछ श्रद्धा रखनी है, भगवान भी मानना है भी, आप मानो, लेकिन दूसरों को हे दृष्टि से मत देखो। कोई कहता है नहीं जी जो कुछ भी है बस शिव जी हैं, कोई कहता है जो कुछ भी है केवल राम है, कृष्ण है, कोई कहता है केवल विष्णु है, कोई कहता है केवल निराकार हैं, ये तो सब व्यर्थ बखेड़ा है। अब ये सारे भोले प्राणी हैं, भगवान भी संभवतः हंसता होगा कि देखो कहाँ बुद्धि लगा रहे हैं जिनमें इनकी बुद्धि चल नहीं सकती। तो मैंने बताया कि भगवान की शक्ति के सामर्थ्य के बिना आप कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। वो आंखों से देखने की शक्ति देगा तभी तो आपको वस्तुएं दिखेंगी। ज्ञान क्या है? प्रकाश है। आंखें नहीं होंगी तो अंधेरे में क्या किस वस्तु का ज्ञान होगा? किसी का भी नहीं होगा। तो परम ज्ञान ये है कि ये सब कुछ सही है, द्वैत भी सही है, अद्वैत भी, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, सब ठीक है और सब अपनी अपनी जगह सही है। बालक के लिए खेलना ही उस समय परम ज्ञान है, वो कुछ और समझता ही नहीं। युवावस्था में गृहस्थ के दायित्व हैं, वही ज्ञान की परिधि में आते हैं उसके लिए। उस समय खिलौनों से थोड़ी खेलेगा, लोग हंसेंगे। वृद्धावस्था में बेचारा खाट पकड़ लेगा तो उस समय वो क्या कर्म करेगा? वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अलग अलग अवस्थाएं हैं। ऐसे ही सब अलग अलग विभाग हैं, लेकिन अद्वैत भी है। वो तो बता ही दिया, गीता ने सात्विक ज्ञान बता दिया। किंतु जब तक वो स्थिति नहीं आए तब तक सब चीज भेद ही बना रहे। मान लो अब स्त्री पुरुष का भेद सुखदेव जी में नहीं है, अन्यों में है। अन्य कह देंगे नहीं जी सब कुछ भगवान है। अरे भाई तुम नहीं कह सकते हो, सुखदेव जी कह सकते हैं। जिन्होंने इच्छा को ही जीत लिया वो अष्टावक्र जी कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। हर कोई नहीं कह सकता। तो जैसी वो अपनी स्थिति में बिल्कुल ठीक है, दूसरा अपनी स्थिति में ठीक है, तीसरा अपनी स्थिति में ठीक है। ऐसे ही कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने इसका बड़ा खंडन किया है कि लाठियां चलती थी उनके समय में। शैव मत वाले कहते थे कि बस जो कुछ भी हैं हम हैं, वैष्णव कहते थे नहीं हम ही हैं। तो उन्होंने एकता की थी, वो सर्वदर्शन समन्वय चाहते थे। अंत में प्रेम ही है, प्रेम से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। काम तो प्रेम से चलेगा। अब देखिए ये ज्ञान हो गया कि सब कुछ वासुदेव भगवान, तो भी भगवान तो नहीं मिले। ये ज्ञान हो गया कि आत्मानम सततम विद्धि, सब आत्मा ही आत्मा है। ये कहने मात्र से तो आत्मा में स्थित नहीं हो गए। अरे भाई अपने दोष तो दूर होते नहीं और ज्ञान की भी नहीं, पता नहीं परम ज्ञान की बात कर रहे हो। रोज नशा कर रहे हो, कोई कुछ चाट रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कहीं थूक रहा है फिर कह रहा है हम ब्रह्मास्मि। हंसी आती है। चलो ठीक है तो ब्रह्मिक है, अभी बेचारा अबोध है, लेकिन वो अधिकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, कोई वाचिक ज्ञानी है। किसी ने पकड़ा दिया बस तू सोहम सोहम किए जा, उसको यही पता नहीं सोहम का अर्थ क्या है। अहम ब्रह्मास्मि का तात्विक अर्थ जानता नहीं उसको पकड़ा दिया। अरे भाई ब्रह्म के भी कई
विभाग हैं। एक होता है प्रेरक ब्रह्म, एक होता है भोग्य ब्रह्म, एक होता है भोक्ता ब्रह्म। प्रेरक ब्रह्म भगवान है, हर प्रकार की प्रेरणाएं जीव को देता है। भोग्य ब्रह्म माया है, हम माया को भोग रहे हैं, माया फल देती है, अन्न देती है, हम भोगते हैं। माया सुख देती है, सुख को भी भोगते हैं, दुख देती है, दुख को भी भोगते हैं। तो हम भोक्ता ब्रह्म है, माया भोग्य ब्रह्म है, जीव भोक्ता ब्रह्म है, और पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वो प्रेरक ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि कहा है, अहम पर ब्रह्मास्मि नहीं कहा। मैं भगवान हूं कोई कह ही नहीं सकता, केवल गीता कह रही है मैं ही हूं, मेरी शरण में आ, मुझे नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, मेरे लिए सब कार्य करो, केवल वही कह रही है। और वेद व्यास जी से बड़ा कोई विद्वान सृष्टि में नहीं हुआ, भगवान वेद व्यास कहा जाता है। तो वो भगवान तो चलो उनके सम्मान के लिए है, लेकिन उन्होंने भी यही कह दिया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ शिव जी विष्णु जी सब वो एक ही है। शिव भक्तों को शिव जी को ही भगवान मानना है, गणेश भक्तों को गणेश जी को ही भगवान मानना है, श्री राम को भगवान मानना ही है, विष्णु जी को मानना, हरि को, नारायण, एक ही बात है। आपके लिए मेरे लिए कृष्ण है, लेकिन मैं निंदा किसी की नहीं करता हूं। क्योंकि कहीं एकता भी है और कहीं डिपार्टमेंट्स भी है। अब राधा कृष्ण में तो इतना अभेद है कि कहीं भेद ही नहीं है, लेकिन सुदर्शन चक्र तो भगवान ही चलाएंगे। महाभारत में अर्जुन की साथी राधा जी थोड़ी थी, तो चलो वो समाहित है, अलग नहीं है, बात ठीक है, लेकिन राधा जी के संग तो रास ही होता है। भगवान को सारे कार्यों का संपादन करना है। और मैंने बताया कि प्रेम केवल और केवल और केवल विशुद्धतम प्रेम के लिए राधा रानी है। प्रेम के ही देवता है, लेकिन उनको विष्णु रूप से संहार भी रुद्र रूप से करना है, विष्णु रूप से पालन भी करना है, और ब्रह्मा रूप से सृष्टि भी करनी है। तो बड़ा गूढ़ विषय है। इस विषय में मैं ज्यादा इसलिए नहीं फंसना चाहता कि इस विषय में तो निस्संदेह है मेरे जैसे घोर अज्ञानी को भी कम से कम 1 वर्ष चाहिए। तो केवल ये विषय तब भी पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रकाश डालेगा। तो बहुत गूढ़ है, संक्षेप में समझ लेना चाहिए कि है तो सब कुछ एक ही शक्ति, वही निराकार है, वही साकार है, वही गोलोक में कृष्ण है, वही साकेत में राम है, शिवलोक में शिव जी महाराज है, और वही राधा रानी जगदम्बा भी है, पार्वती, दुर्गा और सरस्वती, गायत्री सब। तो तुलसीदास जी ने सरल शब्दों में समझा दिया, सिए राम मैं सब जग जानी। जो भी नर है वो श्री राम है, जो मादा है स्त्री तत्व है वो जानकी है, बस ये राममय सब जगह, सारा जगत सीता राममय है, राधे श्याममय है। अब एक प्रसंग सुना दिया जाता है, तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, श्रद्धानाथ जी का आश्रम राजस्थान के निवासियों ने देखा भी होगा। शेखावाटी के बड़े मान्य संत हुए हैं, अमृतनाथ जी की शिष्य परंपरा में थे। नाथ संप्रदाय का शेखावाटी गढ़ है, तो फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ वगैरह में उनके स्थान हैं। तो श्रद्धानाथ जी बड़े ही मान्य संत हुए। तो जब वो अपने आश्रम में अपने अनुयायियों के साथ में रहते थे, तो एक दिन एक इसी प्रकार का वाचिक ज्ञानी आ गया। किसी अद्वैतवादी ने बता दिया अहम ब्रह्मास्मि, तो बस वो यही रटता था, अहम ब्रह्मास्मि के अलावा कुछ बोलता नहीं था। बाकी सारे जो भी गुण दोष तो वैसे के वैसे थे ही।
और अनुभव कुछ था नहीं, वाचिक ज्ञानी मैंने बताया। तो तोता रटन से क्या होगा? भोजन 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 की माला फेरते रहो, भोजन तो बनना नहीं, पेट भरना नहीं। अब उनके चेलों ने कहा कि भाई कहां से आए हो? अहम ब्रह्मास्मि। कहां जाओगे? अहम ब्रह्मास्मि। अरे भाई कुछ खाएगा? भूख लगी है? अहम ब्रह्मास्मि। बड़े चकित हुए, पता नहीं कौन, ये तो भगवान का अवतार आ गया इस बात से, ऐसा तो कहीं सुना देखा नहीं। जो बोलो अहम ब्रह्मा। श्रद्धानाथ जी तो त्रिकालदर्शी संत थे ही, तो मुस्कुराए, उन्होंने कहा लाओ मेरे पास लाओ। धूणे पर बैठे थे, शैव परंपरा में धूणा होता है, धूणे पर बैठे थे, चिमटा था, तो चिमटा एक चेले के हाथ में दिया, उसको बुलाया, बैठाया, बैठ जा। कुछ पूछा नहीं, चेले को कहा ले भाई चिमटो तातो करो, शेखावाटी भाषा में, यानी चिमटे को गर्म करो, इसको दागेंगे क्यों, ये तो ब्रह्म है, ये तो जलेगा नहीं। बस वहीं सारा ज्ञान कपूर की डली की तरह उड़ गया। वो तो भागा, इतने चिमटा गर्म होगी तो इतने सारे चेले चपाटी हैं और गुरु का आदेश हो गया, ये तो कर देंगे आज पिया पाचा। वो तो खड़ाऊ छोड़ करके वहां से भागा, वो हाथ नहीं आया, फिर सारा ब्रह्मास्मि निकल गया। अब किसी वेदांती से पूछो तो वो कहेगा कि नहीं नहीं बात ठीक है, ये तो परमार्थ है, व्यवहार थोड़ी है। अरे तो फिर तीन चीज हो गई, एक परमार्थ हो गया, परम अर्थ वो तो अद्वैत है ही, एक व्यवहार हो गया जो माया जगत में हो रहा है, प्रपंच वो हो गया, एक इन दोनों को जानने वाला हो गया कि क्या व्यवहार है और क्या परमार्थ, फिर तीन चीज हो गई। तो भाई इस प्रकार अद्वैत का अर्थ नहीं है, ये बहुत गूढ़ है, हर कोई नहीं अष्टावक्र हो सकता है। मैंने बताया है जो बिल्कुल सत्य पर है, वो हम ब्रह्मास्मि पहुंचे हुए हैं, वेद वाक्य है और महावाक्य सत्य है, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्म, ये सब सत्य है। लेकिन आपकी स्थिति क्या है? फिर ऐसे व्यक्ति को वास्तव में नागनी जलाती है, ना उसको भय रहता है, ना वो इस तरह से प्रलाप करता है। जो हम ब्रह्मास्मि तक पहुंच गया, वो लोगों को दिखाने के लिए हम ब्रह्मास्मि थोड़ी कहेगा। तो स्थिति में भेद समझना चाहिए। और अंत में तो देखिए, ज्ञान मुक्त करता है, बिल्कुल सत्य है, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। भगवत प्राप्ति तो प्रेम से होगी, गीता कह रही है 55वां अध्याय। अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त करने के लिए शक्य हूँ, कोई भी अनन्य भक्ति के बिना मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए गीता के 13वें अध्याय में जो ज्ञान का विशिष्ट अध्याय है, उसमें ज्ञान के 20 तत्व हैं, जिसमें अव्यभिचारिणी भक्ति है, वो फिर चर्चा होगी। मुझ में अटल भक्ति, कृष्ण में, शिव में अटल भक्ति, निराकार में, साकार में अटल भक्ति, ये ज्ञान है। तो ज्ञान करोगे तो भक्ति आएगी, भक्ति करोगे तो ज्ञान वैराग्य, मैंने बताया प्रिय पुत्र आएंगे। अंत में काम तो भक्ति से चलेगा। इसलिए चैनल जो है वो ज्ञान नाद नहीं है, तपनाद नहीं है, योग नाद नहीं है, ये तो प्रेम नाद है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। केवल प्रेम में केवल लगा सकते हो, बाकी में केवल नहीं। अब आप सुनिए एक भौतिक उदाहरण। देखिए, कर्म किया, भोजन सामग्री ले आए,
कष्ट सहा बाजार में ये चीज 2 मील दूर मिलेगी, ये 5 मील दूर मिलेगी, वो उसके लिए कष्ट सहा, वो तप हो गया, तो कर्म भी हो गया, तप भी हो गया। समझ में आ गई बात? योग भी हो गया भाई, खिचड़ी बनानी है, इतनी दाल मिलाई जाएगी, इतना चावल मिलाया जाएगा, इतना पानी, ये योग भी हो गया, इतने हल्दी नमक जो भी। और ये ज्ञान भी हो गया कि इतने मिनट आंच पर रखना है, इतनी देर तक, तब ये पकेगी। और ये भी ज्ञान हो गया कि हाँ ये पक गई। पेट तो नहीं भरा, पेट भक्ति से ही भरेगा भाई, प्रेम से ही भरेगा। चीजें सारी जरूरी हैं, सामग्री भी लानी पड़ेगी, अनुपात भी पता होना चाहिए। एक निश्चित अवधि से ज्यादा आंच पर रख दिया तो भी जल बुझ जाएगा, कम रखा तो कच्चा रह जाएगा। ज्ञान भी होना चाहिए, कष्ट भी सहना पड़ता है इन चीजों के लिए, लेकिन काम तो भक्ति से ही चला। तो अंत में काम भक्ति आएगी। इसलिए बहुत बड़े बड़े वेदांत के आचार्य, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी अंत में भक्ति पर आ गए, क्योंकि जब आदमी अंतिम स्थिति में रोगी शैया पर होगा, करवट नहीं ली जाएगी, आंखें खुलेंगी नहीं, इतनी शक्ति भी नहीं रहेगी, बंद भी नहीं होंगी, बहुत बुरी अवस्था होती है। तब ना योग हो सकेगा, ना तप हो सकेगा, ना कर्म हो सकेगा, ना ज्ञान हो सकेगा। तब तो केवल और केवल प्रेम से करुण क्रंदन करेगा। चाहे जबान से भी काम नहीं हो रहा है, ऐसे क्षण आते हैं, तो अंदर से वो क्रंदन होगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो अंत में तो प्रेम ही है। तो हम प्रेमनाद के पथिकों को, प्रेम मार्ग के बटोहियों को क्या करना चाहिए? हमें केवल भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। ये चीजें स्वयं में आएंगी। इन तत्वों का इसलिए भी जिक्र किया जा रहा है कि ये भक्त में अपने आप प्रवेश करते हैं। अलग अलग करोगे तो एक एक में कई जन्म थोड़े हैं, कई जन्मों तक लगे रहो, अनंत ज्ञान है, नहीं कर पाओगे। तप है, कोई अंत नहीं है। योग है, कुछ पता नहीं है कि कहीं उल्टी दिशा में ले जाए, सिद्धियों में उलझा के मार दे। अहंकार तो आएगा ही आएगा। कर्म है तो वो भी कहीं ना कहीं कर्तापन की सृष्टि कर देगा, तो भी अहंकार में मारे गए। भक्ति में अहंकार होता ही नहीं, भक्त में तो अपना बल ही नहीं होता। भक्त तो केवल भगवान के भरोसे रहता है, जो है ही चरणों में, उसको तो कहीं आना जाना ही नहीं है, उसको तो सदा प्राप्ति है। इसलिए हमें केवल भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, ये अपने आप आएंगे। एक भी जो अब तक तत्व या आगे भी जिनकी चर्चा होगी, ऐसा नहीं है जिसे प्रेम या भक्ति की जरूरत ना हो। भक्ति ही ऐसी है जिसको किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है, बाकी सबको भक्ति की जरूरत है। भक्ति के बिना योग व्यर्थ है, तप व्यर्थ है, कर्म व्यर्थ है, ज्ञान व्यर्थ है। और भक्ति केवल हो तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। आए ना आए कोई चिंता नहीं है, अकेला प्रेम कर देगा बेड़ा पार। तो इसलिए केवल प्रेम मार्ग पर रहिए, भगवत प्रेम कीजिए। प्रेम भक्ति और रस में भी थोड़ा थोड़ा बहुत सूक्ष्म भेद है, वैसे बिल्कुल पर्याय हैं, कभी फिर चर्चा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।